फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 12 जुलाई 2024 को रिलीज हिंदी कॉमेडी हॉरर मूवी काकुडा, जिसे डायरेक्ट किया है आदित्य सरपोतदार ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वीडियो। मूवी के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो बस से उतरता है और अपनी साइकिल से जल्दी जल्दी अपने गाँव की तरफ आगे बढ़ता है। उसे देख ऐसा लगता है कि वो बहुत ही जल्दी में हो और इधर शाम ढल रही थी और अंधेरा हो रहा था। जब वो आदमी मक्के के खेत से गुजर रहा होता है तो वहाँ वो रुककर एक बिजूका को देखता है। फ्रेंड्स, बिजूका एक तरह का पुतला होता है जो किसान अपने खेतों में लगाते हैं पक्षियों को भगाने के लिए। जब वो आदमी वो जैसे ही अपने गाँव पहुँचता है तो गाँव के बाहर लगी हुई घड़ी में वो टाइम देखता है। घड़ी में 7 बजने वाले थे और वो टाइम देखकर वो आदमी बिल्कुल ही भय से कांपने लगता है। वो जल्दी जल्दी साइकिल चलाता हुआ आगे बढ़ता है और हम देखते हैं साथ ही आसपास के लोग अपने घर के दरवाजे जल्दी जल्दी बंद कर रहे थे और दरवाजे के बगल में जो एक छोटी विंडो होती है उसे खोल रहे थे। और हम देखते हैं सारे घर एक ही मॉडल के बने होते हैं। घर के सामने मेन गेट और मेन गेट के बगल में छोटी विंडो। वो आदमी अपने घर जाता है, अपना मेन गेट बंद करता है और जल्दी से विंडो खोलता है और विंडो खोलने के बाद वो राहत की सांस लेता है। और तभी हम एक गुर्राहट भरी आवाज को महसूस करते हैं जो हर घर के सामने से गुजरती है और खुली हुई विंडो को देखती है। और तभी कैमरे का फोकस एक घर पर आकर रुकता है जिसकी छोटी विंडो अभी भी बंद थी और हम देखते हैं वो गुर्राने की आवाज वहाँ बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ हम उस घर में रहने वाले लड़के को देखते हैं जो घर के अंदर होता है। तभी उसके माँ का मैसेज आता है और मैसेज पढ़कर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो लड़का अपने घर की छोटी विंडो खोलना भूल गया था। वो भागता हुआ घर के बरामदे में जाता है और जब तक वो विंडो खोलता तब तक देर हो चुकी थी। उसके घर के बाहर वही गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। उसके घर का वो छोटा विंडो अपने आप खुल जाता है और हम हवा में 2 शैतानी पैर लटकता हुआ देखते हैं। वो लड़का हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो शैतान उसको अपने पैर से धक्का मारता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। और फिर अगले 13 दिन बाद वो आदमी मारा जाता है और हम देखते हैं वो अंकल जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वो उसकी 13वीं में शामिल होते हैं और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। जब वो वापस अपने घर जाते हैं तो बच्चा अंकल से पूछता है कि आखिर क्या कहानी है इसकी। तो अंकल उसको बताते हैं कि गाँव के बाहर मक्के के खेत में जो बिजूका है वहीं एक शैतान रहता है और हर मंगलवार की शाम को 7:15 बजे गांव में आता है और जिसके घर का छोटा दरवाजा उसे बंद मिलता है वो उसको श्राप दे देता है और अपने पैरों से मारता है और उसके पैर लगने के बाद आदमी के पीठ में कुबड़ निकल आता है और उसके 13वें दिन उसकी मौत हो जाती है। यही वजह है कि हर मंगलवार शाम को 7:15 बजे गाँव के सारे लोग अपना मेन डोर बंद करके बगल की विंडो ओपन कर देते हैं ताकि वो शैतान आए और खुश हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है वो सिर्फ आदमियों को ही मारता है, औरतों को तो हाथ भी नहीं लगाता। वो छोटा बच्चा उस अंकल से पूछता है कि आखिर उस शैतान ऐसा क्यों करता है। तो अंकल बताते हैं उस शैतान का नाम काकुदा है और यहाँ अलग अलग कहानियाँ उसके बारे में प्रचलित है, लेकिन सही मायने में किसी को कुछ नहीं पता। वो बताता है कि लोग कहते हैं इस घर की सारे लकड़ी की विंडो और दरवाजे उसी ने बनाए थे और गाँव वालों ने उसकी पेमेंट नहीं की, जिस वजह से वो नाराज हो गया और उसकी आत्मा आज भी मंगलवार को शाम 7:15 बजे आती है। अगर किसी का बंद दरवाजा दिखता है तो गुस्से में आ जाती है और इस श्राप से बचने का एक ही तरीका है कि मंगलवार को शाम 7:15 बजे अपने विंडो का दरवाजा खुला रखना। अब सीन शिफ्ट होता है और हम शर्मा फैमिली को देखते हैं जहां उनके घर उनकी लड़की इंदु को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं, लेकिन शर्मा जी की एक ही शर्त होती है कि लड़के को इंग्लिश आनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने एक तरीका भी ढूंढ रखा था। एक पेज इंग्लिश का एस्से वो लिख कर रखते हैं और लड़के से पढ़वाते हैं। अगर लड़के ने इंग्लिश में एस्से पढ़ लिया इसका मतलब शर्मा जी की तरफ से शादी तय है। लेकिन शर्मा जी की लड़की इंदु शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उसी गांव के एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम है सनी, जिसकी इस गांव में एक हलवाई की दुकान है। तो इंदु के पिता उससे पूछते हैं क्या सनी को इंग्लिश आती है। तो इंदु झूठ बोल देती है, वो बोलती हाँ। तो उसके पिता शादी के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन जब इंदु सनी को इंग्लिश पढ़ने के लिए बोलती है तो बोलता है मैं तुम्हारे लिए जान तो दे सकता हूँ लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। लेकिन इंदु सनी को किसी तरह मनाती है और वो अपने पिता के उस एस्से को उसे रटवा देती है। जब सनी इंदु के घर जाता है तो रटा रटाया एस्से वहाँ सुना देता है। अब जबकि सनी को इंग्लिश पढ़ने नहीं आती थी वो समझ नहीं पाता कि मास्टर जी ने इस बार एस्से चेंज कर दिया था और इस वजह से सनी की शादी इंदु के साथ नहीं हो पाती। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सनी अपने फ्रेंड किल्विस के साथ उसकी दुकान में बैठा होता है। तभी वहाँ उससे मिलने इंदु आती है और उसको बोलती है कि उसके पिता किसी भी कीमत पर उन दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए वो
दोनों भागकर शादी कर ले। हालांकि सनी को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था। अब इंदु, सनी और सनी का फ्रेंड केल्विस तीनों गाँव के पंडित जी से मिलते हैं और उन दोनों की शादी की शुभ मुहूर्त के बारे में पूछते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कल दिन मंगलवार शाम को 5 बजे शुभ मुहूर्त है शादी के लिए। लेकिन समस्या ये होती है कि दिन मंगलवार का होता है और शाम का समय। तो सनी बोलता है कि मैं कल शादी नहीं कर सकता, क्योंकि शाम को 7:15 बजे गेट खोलने के लिए घर पर कोई नहीं होगा। अगर गेट नहीं खुला तो शैतान नाराज हो जाएगा। तो इंदु बोलती है कि कल तुम अपने पिता से बोलना, वो गेट को खोल देंगे। तो सनी को इंदु का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। अब तीनों खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होती है जब सनी के पिता उसको बोलते हैं कि वो तो आज धाम पर निकल रहे हैं और आज शाम को सनी घर पर अकेला होगा, तो दरवाजा उसी को खोलना होगा। और दूसरी तरफ इंदु और केल्विस सनी का इंतजार मंदिर में कर रहे होते हैं। तो सनी भागा भागा मंदिर जाता है और जल्दी जल्दी फेरी लेता है। वो फेरी लेकर अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत, उसकी मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं होती। तो सनी पास ही खड़ी एक साइकिल को लेता है और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागता है। लेकिन एक बार और उसकी किस्मत उसको धोखा देती है। साइकिल की चैन टूट जाती है, वो गिर जाता है, उसके पैर में चोट लग जाती है। लेकिन किसी तरह सनी लंगड़ाते हुए भागते हुए अपने घर पहुंचता है। वो अपने घर का मेन गेट बंद करता है और विंडो का दरवाजा जैसे ही खोलने की कोशिश करता है, उसके विंडो का दरवाजा जाम हो जाता है और खींचने की कोशिश में उसकी कुंडी टूट जाती है। वो लकड़ी का डंडा उठाता है दरवाजा तोड़ने के लिए, लेकिन तब तक वो शैतान उसके दरवाजे के सामने आ जाता है और हम उस शैतान की परछाई को देखते हैं जो सनी के घर में आती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं सनी की भी पीठ पर वो कुबड़ निकल चुका था। इसका मतलब सनी के पास अब सिर्फ 13 दिन थे। 13 दिन बाद जैसे बाकी लोगों की तरह उसकी भी मौत हो जाएगी। अभी सनी के घर प्रोग्राम चल ही रहा होता है, तभी वहाँ इंदु आ जाती है और सबको बताती है कि उन दोनों ने कल ही शाम शादी की। ये बात सुनकर सनी के पिता बहुत नाराज होते हैं, लेकिन इंदु हार मानने वालों में से नहीं थी। वो बोलती है वो अपने पति सनी का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराएगी। लेकिन वही सनी के पिता बोलते हैं ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे गाँव को एक श्राप मिला हुआ है और जो कभी नहीं हटेगा। लेकिन इंदु, सनी और केल्विस तीनों दिल्ली जाते हैं और एक डॉक्टर से मिलते हैं। तो डॉक्टर उनको बताता है कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, एक छोटा सा मांस का टुकड़ा है जो शरीर के बाहर उभर गया है। और सबसे अच्छी बात यह है ये ना तो किसी मांसपेशी से जुड़ा हुआ है और ना ही किसी हड्डी से। तो एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा, हम काट कर इसको बाहर निकाल देंगे। डॉक्टर की बातें सुनकर इंदु और सनी काफी खुश होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं डॉक्टर सर्जरी करके सनी के पीछे का कुबड़ निकाल देता है। अब सबके सब काफी खुश होते हैं, उन्हें लगता है उन्हें इस समस्या से निजात मिल गई। लेकिन अगले दिन सुबह हम दोबारा देखते हैं सनी के पीछे वही कुबड़ दोबारा निकल आया था। अब वो तीनों काफी निराश होते हैं और जब वो हॉस्पिटल से बाहर जा रहे होते हैं तभी लिफ्ट में एक गार्ड होता है जो काली टोपी पहनकर खड़ा होता है। वो इंदु को एक कार्ड देता है और उसको बोलता है कि हर समस्या का समाधान विज्ञान में नहीं होता। वो इंदु को बोलता है कि अगर तुम्हें लगे विज्ञान के अलावा भी तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल करना। जब वो तीनों घर पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ खुशी का माहौल होता है, ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, क्योंकि केल्विस ने शाम को ही सनी के पिता को फोन करके बताया था कि सनी का कुबड़ अब ठीक हो गया है। लेकिन जब उसके पिता उससे मिलते हैं और दोबारा उस कुबड़ को देखते हैं वो काफी नाराज हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम विक्टर को देखते हैं। विक्टर एक घोस्ट हंटर है और विक्टर ही इंदु को उस हॉस्पिटल में मिला था और उसको अपना कार्ड दिया था। यहाँ हम देखते हैं विक्टर एक हॉस्पिटल के कमरे में होता है जहाँ सब तरफ लाशें रखी होती हैं और लकड़ी के कोयले से एक कागज पे स्केच बनाता है और जो आत्माएं भटक रही होती हैं उनको मुक्ति दिलाता है। लेकिन तभी विक्टर को इंदु का कॉल आता है और विक्टर जैसे इंदु के कॉल का इंतजार ही कर रहा था, वो बिना समय गवाए रतौड़ी गांव पहुंच जाता है। लेकिन इंदु विक्टर से बोलती है कि हमें ये काम गांव वालों से छिपकर करना होगा, इसलिए हम रात में ही ये काम कर सकते हैं। हम देखते हैं रात में वो चारों इकट्ठा होते हैं तो विक्टर उनको बोलता है कि सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि जो भी आत्मा है वो कहाँ रहती है। तो इंदु उसको बोलती है कि मैंने गाँव वालों से सुना है वो आत्मा खेतों में रहती है। इसके बाद हम देखते हैं विक्टर अपने पास से एक डिवाइस निकालता है जिस डिवाइस की खासियत होती है कि जब भी उसके आसपास कोई आत्मा यानी कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी तो डिवाइस उसको सिग्नल देगा। अब वो लोग खेत में जाते हैं और जब विक्टर अपने डिवाइस से ट्रैक करता हुआ जाता है तो उसे उसी बजूका के पास हाई सिग्नल मिलता है। वो समझ जाता है कि वो आत्मा इस बजूका में ही रहती है। वो अपना पेंटिंग बोर्ड निकालता है, अपनी डिवाइसेस लगाता है और वो पेंटिंग करना शुरू करता है। और विक्टर जैसे जैसे पेंटिंग बना रहा था हम उस वजूका में मूवमेंट देखते हैं। वो वजूका वहाँ से चलने लगता है और वो वजूका इंदु, सनी और केल्विस को डराने लगता है। अब वो चारों गांव में आ जाते हैं और सुबह हो जाती है। अब दिन में विक्टर रात में बनाई हुई अपनी स्केच
देखता है और साथ ही जो उसने वहाँ के आसपास की फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड किया था उसे कन्वर्टर में डालकर चेक करता है। तो उसे आवाज आती है कि गुग्गू पहलवान की हवेली के सामने कुआं। अब दोबारा रात हो जाती है और वो लोग उस बताई हुई जगह पर जब खुदाई करते हैं तो उन्हें 2 नर कंकाल मिलते हैं और साथ ही मिलती है किसी धातु की एक टोपी। तो विक्टर बोलता है अगर हम इन कंकालों को जला दें तो उस आत्मा से हमें मुक्ति मिल सकती है। अभी वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनके पीछे हम एक शैतान को देखते हैं। वो शैतान अपनी पावर से विक्टर को उठाकर दूर फेंक देता है और थोड़ी ही देर में अपने आप वहाँ से गायब भी हो जाता है। अब सुबह हो जाती है। दिन में जब विक्टर उस मेटल टोपी को देखता है तो देखता है उस पे एक सर्कस का नाम होता है। तो विक्टर डिसाइड करता है कि वो वहाँ सर्कस में जाएगा और काकुदा के बारे में और जानकारी पता करेगा। अब इंदु सनी को बोलती है साथ चलने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। वो बोलता है वो जाकर करेगा ही क्या। तो इंदु और विक्टर काकुदा के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए उस सर्कस के एड्रेस पर जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सनी को देखते हैं जो अपने कमरे में जाता है, एक सुसाइड नोट लिखता है और वो लिखता है कि मेरे मरने के बाद इंदु विक्टर से शादी कर ले। वो अपने गले में रस्सी डालकर एक सीलिंग फैन से लटक जाता है। जब विक्टर सर्कस के मालिक से मिलता है तो बताता है कि बहुत साल पहले की बात है कि हमारी टीम रतौड़ी गांव में गई थी। हमारे साथ एक जोकर हुआ करता था जो कद में छोटा था, वो बौना था। वो अपनी टोपी में पैसे इकट्ठा किया करता था, इसलिए हम सब उसे गुल्लक कहकर बुलाते थे। लेकिन उसके अंदर एक खासियत थी, वो उल्टा पैदा हुआ था, इसलिए मंगलवार को शाम 7 बजे के बाद अगर किसी की पीठ में दर्द हो और अपने पैरों से उसके पीठ पर मार दे तो उसका पीठ का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता था। और इन सब काम की वजह से गुल्लक उस गांव में काफी पॉपुलर हो गया। कुछ समय बाद हमारा सर्कस तो गांव से चला आया, लेकिन गुल्लक उसी गांव में रुक गया। वो हमारे साथ नहीं आया और कुछ समय बाद उसकी खबरें आनी भी बंद हो गई। हमें नहीं पता कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। जब विक्टर और इंदु वापस गाँव आते हैं तो देखते हैं सनी के घर के बाहर काफी भीड़ होती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सनी ने गले में फांसी डालकर सुसाइड करने की कोशिश की। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि सीलिंग फैन टूटकर गिर गया और उसकी जान बच गई। इन सब से इंदु अब काफी परेशान हो गई थी। जब अपने घर जाती है तो हम देखते हैं उसकी एक जुड़वा बहन होती है जिसका नाम गोमती है, लेकिन अक्सर गोमती घर में ही रहती है। वो कभी दिन में बाहर नहीं जाती और यहाँ तक हम देखते हैं उसके घर वाले उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके हमेशा रहते हैं। और गोमती हूबहू इंदु जैसी ही होती है। वो उसकी हमशक्ल होती है, लेकिन उसको रात में चलने की बीमारी होती है, जिस वजह से गोमती कई बार गांव के अलग अलग जगहों पे रात में पाई गई और गांव के लोग उसकी इस बीमारी को समझ नहीं पाए और उसको कैरेक्टरलेस समझने लगे, जिसकी वजह से गोमती अब अक्सर अपने आप को घर में बंद रखती थी। अब इंदु और गोमती आपस में बात कर रहे होते हैं तो वही इंदु गुल्लक को बुरा भला बोलती है। वो बोलती है कि जिस गाँव ने उसको इतना प्यार दिया वो उन्हीं गाँव वालों की जान ले रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं गोमती की आवाज बदल जाती है और वो एक भारी आवाज में बोलती है उन्हीं गाँव वालों ने उसका घर भी तो जलाया था। इंदु उसकी बातें सुनकर बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। वो दोबारा गोमती से पूछती है कि तुमने क्या बोला, लेकिन गोमती भूल जाती है कि उसने क्या बोला। ये बातें थोड़ी इंदु के लिए सरप्राइज थी। तो इंदु विक्टर को कॉल करती है और उसको सारी बातें बताती है। तो विक्टर बोलता है कि वो आज रात गोमती की कमरे का दरवाजा बाहर से बंद न रखे, उसे खुला छोड़ दे। और हम रात में देखते हैं गोमती नींद में चलती हुई खेत की तरफ निकल जाती है और वहीं विक्टर और इंदु उसका पीछा कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम सनी को देखते हैं। वो अपने फ्रेंड किल्विस से मिलने आता है और उसको बोलता है कि उसके पास अब बहुत कम ही समय बचा हुआ है। वो आखिरी बार इंदु से मिलना चाहता है। तो किल्विस और सनी दोनों अपने घर से निकलते हैं इंदु से मिलने के लिए। जब वो खेतों के रास्ते जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ इंदु और विक्टर मिलते हैं। तो इंदु सनी को सारी बातें समझाती है और वो चारों देखते हैं कि गोमती उस बिजुका के पास जाकर रुक जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तो विक्टर अपना डिवाइस निकालता है और उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोमती बेहोश होकर गिर जाती है। और इधर हम देखते हैं बिजुका अपना सर उनकी तरफ मोड़ लेता है। यह देखकर सबके सब डर जाते हैं। अब वो बिजुका धीरे धीरे इन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो विक्टर अपना लाइटर निकालता है और उसके ऊपर फेंकता है। अब बिजुका लकड़ी और घास फूस का बना होता है तो उसमें तुरंत ही आग लग जाती है और थोड़ी ही देर में वो जलकर खाक हो जाता है। लेकिन उस शैतान की आत्मा अब बिजुका से बाहर आ चुकी थी। तभी वो शैतान गोमती को अपने बस में कर लेता है। और जब इंदु उस शैतान से उसके बारे में पूछती है तो बताता है कि वो इस गांव में काफी खुश था और गांव के लोग भी उससे खुश थे। लेकिन इस गांव में पहलवान रहता था जिसका नाम था गुग्गू। वो मुझसे जलन रखता था क्योंकि गुग्गू पहलवान मोच वगैरह का इलाज करता था और मैं लोगों का इलाज फ्री में कर देता था, इसलिए गुग्गू मुझसे ईर्ष्या करता था। गुग्गू ने बहुत कोशिश की कि मैं इस गाँव से चला जाऊँ, लेकिन उसकी हर कोशिश विफल हो गई। तो उसने गंगा का सहारा लिया
लिया। वो बताता है इस गाँव में एक विधवा रहती थी जिसका नाम था गंगा। उसका एक छोटा बेटा था जिसको मैं बहुत पसंद करता था। मैं अक्सर उसके बेटे के साथ खेलता था। एक रात की बात, जब मैं अपने घर पर था तो गंगा का बेटा मेरे पास आया और वो बोला उसकी माँ की पीठ अकड़ गई है और गांव में कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। हालांकि गुल्लक किसी भी औरत का इलाज नहीं करना चाहता था, लेकिन वो मजबूरी में वहाँ गया। लेकिन वो जैसे ही उसके घर में गया, बाहर से गुग्गू पहलवान ने गाँव वालों को बुला लिया और गंगा और उसके बीच में बुरे संबंध है यह गाँव के लोगों को बताया। और गाँव का सहारा लेकर गुग्गू के लोगों ने मेरी झोपड़ी जला दी और मेरी बुरी तरह पिटाई की। मैं उनसे बचने के लिए हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की। और वहीं वो बताता है कि गुग्गू के लोगों ने गंगा और उसके बेटे को हवेली के पास ही दफना दिया और मैं उनसे भागता हुआ खेत में आ गया। और रात काफी ठंड थी तो मैं बिजुका से चिपक कर वहीं बैठ गया। मुझे काफी चोट लगी थी। 13 घंटे तक मैं दर्द से कराहता रहा और फिर मेरी मौत हो गई। और यही वजह है कि मेरी आत्मा गाँव वालों को मारती है अगर कोई मंगलवार की शाम दरवाजा नहीं खोलता। मैं 13 घंटे तड़पा था, इसलिए मैं इन लोगों को 13 दिन तड़पाता हूँ तब मारता हूँ। अब वो शैतान गोमती के शरीर को छोड़ देता है। गोमती वहीं बेहोश हो जाती है और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं विक्टर और सारे लोग बैठकर उस शैतान से मुक्ति पाने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो विक्टर बताता है कि जैसा मैंने महसूस किया उस शैतान के दाहिने पैर में बहुत ताकत है। अगर उसका पैर हम किसी तरह काट दें तो उसकी ताकत छिड़ हो जाएगी और शायद हम उसे मिटा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि ये सब करने के लिए हम किसका घर चुने। तो गाँव में एक घर होता है जिसमें सिर्फ औरतें रहती हैं और वो जानते हैं कि वो शैतान कभी भी औरतों पर हमला नहीं करता। अब रात में सब इकट्ठा होते हैं और उनके साथ गोमती भी होती है। गोमती की वजह से वो शैतान वहाँ आ जाता है, लेकिन जैसे ही विक्टर उसका पैर काटने जाता है वो शैतान समझ जाता है। वो गोमती के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब गोमती का पैर तो विक्टर काट नहीं सकता था, तो इसलिए वो शैतान बच जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो गोमती का शरीर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो विक्टर जाता है और उन अस्थियों में आग लगा देता है। अब वो शैतान दोबारा वहाँ आ जाता है और तभी गोमती और इंदु वहाँ आ जाती है। तो शैतान गोमती की तरफ मुड़ता है और यही मौके का फायदा उठाकर विक्टर उसका पैर काट देता है। इधर अस्थियां भी जल रही थी और उसका पैर भी काटा जा चुका था। इस वजह से वो शैतानी आत्मा अब मुक्त हो जाती है। और जैसे ही उस शैतान की आत्मा मुक्त होती है, हम देखते हैं सनी के पीठ से वो कुबड़ गायब हो जाता है और वहीं सनी के पिता इंदु को अपनी बहू के रूप में स्वीकार भी कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम एक अंकल को देखते हैं। तभी कुछ बच्चे आकर उनका दरवाजा खटखटाते हैं तो अंकल को लगता है कि ककूदा आ गया और अब तो आज उनकी जान लेकर ही छोड़ेगा। वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं बच्चों को देखकर बहुत ही गुस्सा होते हैं। वो दरवाजा बंद करके फिर से आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर कोई दरवाजा नॉक करता है। वो दरवाजा खोलते हैं गुस्से में। उन्हें लगता है वो बच्चे ही होंगे, लेकिन उनके दरवाजे के सामने तो कोई नहीं होता। एक गुर्राहट की आवाज आती है जैसे पहले ककूदा की आती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।